नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को, स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। अगर यहीं पर गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण में आचरण कांड भाग में एक वैवाहिक जीवन के बारे में भी चर्चा किया गया है, उनके बारे में भी बखान किया गया है, वर्णन किया गया है। एक वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए, वैवाहिक जीवन पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, पति का आचरण कैसा होना चाहिए, एक पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। और यह भी बताया गया है कि ऐसे मर्द, ऐसे पुरुष बहुत भाग्यशील होता है, बहुत भाग्यशाली होता है जिन्हें ये 4 गुणों वाली पत्नियां मिलती हैं। जिन्हें ये 4 गुणों वाली पत्नियां मिल जाती हैं तो वे पति काफ़ी भाग्यशील होते हैं, काफ़ी भाग्यवान होते हैं, काफ़ी भाग्यशाली साबित होते हैं। और ये 4 गुण क्या क्या हैं जो हर एक पत्नी में होनी ही चाहिए, हर एक महिला में, स्त्री में ये 4 गुण होनी ही चाहिए। जिनके पत्नियों में ये 4 गुण होते हैं, ये 4 फैक्ट पाए जाते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी आनंदमय हो जाता है, सुंदर सुंदर जिंदगी हो जाती है, उसकी जिंदगी खिलकर रह जाती है। ये 4 गुण क्या है और इस गुण के कारण वह काफ़ी तरक्की भी कर सकता है और जीवन भर आनंद से जी सकता है। इससे पहले दोस्तों, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में आचरण कांड भाग में स्त्रियों के ये 4 गुण बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला है गृहे दक्षा, यानी घर के काम के प्रति उत्साह होना। घर में जितने भी काम होते हैं, साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों की सारी जिम्मेवारियां उठाना, घर में आने जाने वाले अतिथियों का स्वागत करना, मान सम्मान करना, सारी जिम्मेवारियां उठाना, कम साधनों में भी घर को सुचारू रूप से चलाना, ये पहला गुण हुआ। और दूसरा गुण होता है प्रियम वदा, जिसका अर्थ होता है कि मधुर वाणी। जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिस घर में पत्नियों की मधुर वाणी होती है, मिठास वाणी होती है, वह घर खुशी से जगमगा उठता है, घर के कोने कोने में खुशियाँ जगमगाती हैं। ऐसे गुण वाली पत्नी भाग्यशाली मर्दों को ही मिलता है, तो ये दूसरा गुण हुआ। और उसमें तीसरा गुण होता है पति पराना, जिसका अर्थ होता है कि पति के हर बात को मानना। पति जो कहते हैं, पत्नी उनकी बातों को मानती है, उसकी बातों पर चलती है। और घर को सुचारू रूप से चलाना, घर को, परिवार को सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं, ये हुआ तीसरा गुण। और उसमें चौथा गुण है पतिव्रता, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पतिव्रता का अर्थ होता है कि अपने पति के अलावा किसी और मर्द के बारे में सोचना भी पाप है। पतिव्रता महिलाएं, नारी ऐसी होती हैं जो अपने पति के अलावे किसी और मर्द के बारे में नहीं सोचती हैं। वह सिर्फ अपने पति को ही प्यार करती हैं, पति को ही चाहता है, जिससे कि आगे चलकर उस पत्नी को पति का भरपूर प्यार मिलता है, भरपूर प्रेम मिलता है। तो यही बस 4 गुण है। ये 4 गुण जिसे मिल जाता है, जिस मर्द को मिल जाता है, उसका घर खुशी से भर जाता है, उसका पूरा जीवन आनंद हो जाता है, वह तरक्की भी कर पाता है, जिससे कि दोनों का जीवन, बच्चों का जीवन, घर परिवार सुचारू रूप से चलता है, सुव्यवस्थित ढंग से चलता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। कहते हैं कि किसी मर्द को आगे बढ़ाने में, तरक्की तक पहुंचाने में औरत की बहुत बड़ी भूमिका होती है, नारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए जिस घर की नारी हंसती खेलती हैं, खुश रहती हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, वह घर कभी भी नहीं डूबता है, वह घर हमेशा तरक्की की ओर जाता है और दोनों का जीवन सुखमय बीतता है। बस ये 4 गुण होते हैं। ऐसी गुण वाली पत्नियां जरूर होनी चाहिए, हर एक के पास होनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।